Good morning, friends. So today, botany classification of plant 2. This is part 2 session. Let's begin. These are my credentials. So in classification, we did about cryptogams and phanerogams. Thallophyta हमने पढ़ लिए थे, bryophyta पढ़ लिए थे, and pteridophyta पढ़ लिए थे. ठीक? No, sorry, we will start with the pteridophyta. ठीक है? So let's begin with the pteridophyta. The pteridophyta, the plant of this group are mostly found in wet, shady places, forest and mountains. ऐसे जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके प्लांट जो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स में पाए जाते हैं. थोड़े कॉनिकल शेप के होते हैं. द प्लांट्स बॉडी ऑफ द प्लांट आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. इनकी बॉडी कैसे डिफरेंशिएटेड होती है, रूट, स्टेम एंड लीव्स. ठीक है, इनमें होती है ये रूट, स्टेम एंड लीव्स. बाकी हमने पीछे देखा था किस तरीके से थैलोफाइटा में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती. देन कम टू द ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा में धीरे धीरे वो डेवलप होने लगते हैं. ठीक है, अब इसमें एक विशेषता होती है कि रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली occurs by the spores produced inside the sporangia. इसमें स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है. ठीक है, गैमेटोफिटिक फेज इसकी बहुत छोटी होती है और जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है बेसिकली वही एम्ब्रियो बनाता है, वही एम्ब्रियो में डेवलप होता है. Plant of this community have conductive tissue but xylem does not contain vessels and phloem does not contain companion cell. जो जाइलम होता है इसका, अब यहाँ पर कंडक्टिव टिश्यू आ चुके हैं. ठीक है, ब्रायो में हमने देखा ब्रायोफाइटा के अंदर कोई कंडक्टिव टिश्यू नहीं थे, बट टेरिडोफाइटा में अब कंडक्टिव टिश्यू आ गए हैं. दे आर नाउ डेवलपिंग. ठीक है, बट यहाँ पर जो कंडक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे जाइलम, उसके अंदर प्रॉपर कह सकते हैं कि पूरा अभी डेवलप नहीं हुआ, उसमें अभी वेसल की कमी है. ठीक है, जाइलम के अंदर अभी वेसल नहीं है और फ्लोएम जो है उसके अंदर क्या है, कंपेनियन सेल्स नहीं है. ये दोनों ही चीजें किसमें, एडवांस वाले अगर आप जाइलम एंड फ्लोएम की स्टडी में देखेंगे तो उनमें ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, बट यहाँ पर नहीं पाई जाती. ठीक है, तो एक छोटा सा डिफरेंस आप देख सकते हो कि जो एडवांस प्लांट है और टेरिडोफाइट्स है उनमें क्या डिफरेंस होगा. उनमें यही होगा कि यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम है, जो कंडक्टिव टिश्यूज हैं, जो वाटर और मिनरल का कंडक्शन करते हैं, उनमें बेसिकली जाइलम और कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं. एग्जाम्पल की बात करेंगे तो फर्नजोला, टेरिडियम, लाइकोपीडियम होते हैं. यहाँ देखिए आप प्लांट्स में, अभी देखिए हमने टेरिडोफाइटा की बात करी, अभी देखिए थोड़े से डेवलप आपको प्लांट दिखने लगे हैं. पहले कैसे होते थे, थैलोफाइटा. ठीक है, थैलोफाइटा में कोई थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती थी, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती थी, कोई स्टैम, रूट, ये सब चीजें नहीं होती थी. इनमें क्या होते थे, एल्गी एंड फंजाई. देखिए ये फंजाई है म्यूकर और ये एक एल्गी है ना. उसके बाद थोड़ा सा डेवलप हुआ प्लांट, उसके बाद ब्रायोफाइटा है जिसको हम एम्फीबियन प्लांट्स भी बोलते हैं. लिवरवर्ट है और यहाँ पर स्फैग्नम है, ये बहुत ज़्यादा पानी जो एब्जॉर्ब करता है, जिसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. ठीक है, जो इसकी बॉडी है उससे 18 टाइम्स ज़्यादा, ये जितना बॉडी वेट है उससे 18 टाइम्स ज़्यादा ये पानी एब्जॉर्ब करता है. सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं हम. इसको लगाकर अगर किसी प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना हो तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं. नाउ यहाँ ब्रायोफाइटा, लिवरवर्ट दिखे. देखिए अब इसमें और इन प्लांट्स में देखिए कितना थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है. ठीक है, आपको यहाँ नजर आ रहा है. ये कैसे हैं, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं अंडर डेवलप है, उसके बाद फिर डेवलप होने लगे हैं. ठीक है, अब इसके बाद ब्रायोफाइटा, मॉसस भी दिख गए आपको. अब उसके बाद टेरिडोफाइटा देखिए, ये कॉनिकल है, इसमें लीव्स, स्टेम और ये सब दिखने लगे हैं. ठीक है, तो डिफरेंस आपको यहाँ से पता चलता है. पहले थैलोफाइट आते हैं, उसके बाद ब्रायोफाइटा आते हैं, उसके बाद टेरिडोफाइटा आते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एक डिफरेंस देखिए, ये सभी ग्रीन है बट यहाँ फंजाई देखिए ये क्या है, ग्रीन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट भी नहीं है. ठीक है, सो दे आर heterotrophic mode of nutrition they are doing because they don't have chlorophyll, so they don't synthesize their own food, right? तो अभी तक हमने क्रिप्टोगैम्स के बारे में देखा था. क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, सीडलेस जो प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं क्रिप्टोगैम्स. ठीक है, अब फेनेरोग्राम्स और फ्लोरल प्लांट्स में आ जाते हैं जो कि मोर एडवांस ग्रुप है. ठीक है, फेनेरोग्राम्स क्या हो गए, जो कि सीड भी प्रोड्यूस करेंगे और फ्लावर भी प्रोड्यूस करेंगे. द प्लांट इन दिस ग्रुप आर वेल डेवलप्ड. ठीक है, ऑल द प्लांट इन दिस ग्रुप हैव फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स. तीनों चीजें होती है इसमें, फ्लावर भी होंगे, फ्रूट्स भी होंगे एंड सीड्स भी होंगे. पिछले वाले में हमने देखा कि सीड, फ्लावर, फ्रूट कुछ भी नहीं था. The plants in this group can be classified into two subgroups, gymnosperm and angiosperms. दो ग्रुप्स हैं इसके. ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म है. जिम्नोस्पर्म, these plants are in the form of tree and bushes. ट्री और बुशेस के फॉर्म में होते हैं. प्लांट बॉडी आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स.
इसमें अच्छे से ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर रूट भी होगा, स्टेम्स भी होंगे, लीव्स भी होंगे। प्लांट्स आर वुडी, पेरिनियल एंड टॉल भी होंगे एंड प्लांट बियर नेकेड सीड। अब यहाँ पर एक डिफरेंस आता है, जो जिम्नो है और एंजियो है उन दोनों में एक ही डिफरेंस है। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं और यहाँ पर कोटेड यानी कवरिंग होती है एंजियोस्पर्म में, ठीक है। इट टैप रूट्स आर वेल डेवलप्ड, इसकी जो टैप रूट्स होती हैं वो बहुत ही डेवलप होती हैं। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू दी एयर, एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे फैलते हैं दूसरी जगह पर, थ्रू दी एयर, ठीक है। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम स्कोइया जायजेंटिया कम्स अंडर इट्स कैटेगरी, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट प्लांट है इस लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम, जो प्लांट किंगडम में सबसे लंबा प्लांट है उसका नाम है स्क्वाइया जायजेंटिया, राइट, जो इसी कैटेगरी में आता है। इसकी हाइट होती है 120 मीटर एंड दिस इज कॉल्ड रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया। ये रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया इसको कहते हैं इस प्लांट को, और इसका दूसरा नाम है स्क्वाइया जायजेंटिया। नाउ नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट प्लांट इज जेमिया पाइजीमिया। ये स्मॉलेस्ट प्लांट, ये साइकेड है, ठीक है। ये जिम्नोस्पर्म में सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट प्लांट की कैटेगरी में आता है, जेमिया पाइजीमिया। नाउ लिविंग फॉसिल्स आर साइकस, जिंकिको, बिलोबा एंड मास्टरस्क्यू। अब लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं? लिविंग फॉसिल्स आर दोज टाइप ऑफ प्लांट, उनके जो क्लोजेस्ट, उनके जो सिमिलर स्पीशीज है वो एक्सटेंट हो चुकी है, बट दे आर थॉट टू बी एक्सटेंट। ये भी कभी ऐसा माना जाता था कि एक्सटेंट हो गए, बट दे आर नॉट एक्सटेंट, इसके अभी भी लिविंग प्लांट प्रेजेंट है। साइकस, जिंको, बिलोबा एंड मैटस्कुआ। जिंको बिलोबा is also called maidenhair tree. Next is ovule and anthrazoid of cycas is the largest in plant kingdom. अब ovules जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, एंथ्रॉइड्स जो मेल गैमेट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होते हैं साइकस के, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। तो आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी है यहाँ पर। जिम्नोस्पर्म में सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट प्लांट है दैट इज नोन एज सिकोया जायजेंटिया। इसके नाम से ही जायजेंटिया लिखा हुआ है, तो इसके आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं, जाइगेंटिक से मतलब है इसका, ठीक है, सिकोया। तो लार्जेस्ट हो गया, इसकी हाइट 120 है। रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा गया इसे, ठीक है, रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्लांट जेमिया हो गया। लिविंग फॉसिल साइकस, जिंकिको, बिलोबा, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। मेडन हेयर ट्री इसको कहते हैं, जिंको बिलोबा को कहते हैं मेडन हेयर ट्री। और ओव्यूल्स और एंथर जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट होते हैं वो किसके होते हैं? साइकस के होते हैं। द पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस आर सो मच इन नंबर दैट लेटर इट टर्न इनटू सल्फर शावर्स, ठीक है। ये भी एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं यहाँ पर। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं पाइनस प्लांट के सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर होता है उनका, तो ये सल्फर शावर भी कहलाता है और इसको सल्फर शावर कहते हैं। तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ किस तरीके का दिखता है। देखिए आप यहाँ देखिए, ये क्या है, पाइनस के अराउंड आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा फ्यूम जैसा दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं सल्फर फ्लावर। ये सल्फर पाउडर जैसे जैसे उड़ता है ना, उसी टाइप से ये उड़ता है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसको कहेंगे हम सल्फर फ्लावर ऑफ पाइनस, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म में हम सबसे पहले देखेंगे एज ए फूड। Sago is made by extracting the juice from the stem of cycas, ठीक है। अब जूस एक्सट्रैक्ट करके, कहाँ से? स्टेम का जूस निकाल के, साइकस जो प्लांट होता है उसका जूस निकाल के क्या बनता है? सागो। आपको सागो आपने देखा होगा, सागो को हम कहते हैं साबूदाना भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? जिम्नोस्पर्म ही है। दिस इज नोन एज सागो। ये साइकस के स्टेम से निकाला जाता है। नाउ जिम्नोस्पर्म के जो ट्री होते हैं दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग द वुड्स फर्नीचर्स, ठीक है। उनकी जो वुड होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लाइक पाइन, सिकोया, दियोदर, स्प्रूस, ये एटसेट्रा कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आपने दियोदर का नाम तो सुना होगा, ठीक है। सो ये सारे क्या है, फर्नीचर मेकिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ वेपर ऑयल, वी गेट टार्पिन ऑयल फ्रॉम द ट्रीज ऑफ पाइन। पाइन के ट्री से हमें टार्पिन ऑयल मिलता है। सिट्रस ऑयल फ्रॉम दियोदर ट्री एंड सेड कास्ट ऑयल फ्रॉम द जूनिपेरस वुड। टार्पिन ऑयल का यूज किया जाता है पेंट एंड वार्निशेस में, पेंट के टाइम पे उसको मिक्स किया जाता है, ठीक है। और ये है दूसरा सिट्रस।
इसकी प्रॉपर्टी होती है इंसेक्टिसाइडल और फंगिसाइडल, ठीक है, इसे एंटी फंगल प्रॉपर्टी के रूप में यूज किया जाता है। नाउ थर्ड वन इज सेट कास्ट ऑयल फ्रॉम जूनिपेरस वुड। ये जो ऑयल है विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन मेडिकल यूजेस, लाइक दिस इज वेरी हेल्पफुल इन ब्रोंकाइटिस। टैनिन, इट इज यूज्ड इन टैनिंग एंड मेकिंग इंक। इसमें कलर करने के लिए, मेकिंग इंक, जो हम इंक बनाते हैं उसके लिए टैनिन का यूज होता है। रेजिन, रेजिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम कॉनिकल प्लांट्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग वार्निशेस, पॉलिश, पेंट एटसेट्रा। रेजिन्स का भी आपने सुना होगा कि ये कैसे, इसका कहाँ यूज होता है। रेजिन्स का बेसिकली यूज होता है वार्निशेस में, ठीक है, पॉलिश करने में, पेंटिंग करने में, ठीक है, और कॉनिकल प्लांट से ये मिलता है। नाउ मूव ऑन टू द एंजियोस्पर्म। इन द प्लांट ऑफ दिस सब ग्रुप सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट। अब यहाँ पर क्या है, सीड्स कहाँ पर होते हैं, फ्रूट्स के अंदर होते हैं और कोटिंग होती है उनके ऊपर, ठीक है, नेकेड सीड नहीं होते। इन दिस देयर प्लांट रूट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड आर फुल्ली डेवलप। यहाँ पर रूट, फ्लावर, लीव्स, एवरीथिंग इज फुल्ली डेवलप, ठीक है, फ्रूट्स भी होंगे, सीड्स भी होंगे, फ्लावर भी होंगे, लीव भी होगी, रूट भी होगी। इन द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप देयर इज अ सीड कोट इन सीड्स, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो सीड्स होते हैं उनके अंदर, उसके ऊपर सीड कोट होता है, ठीक है, वो नेकेड नहीं होते लाइक जिम्नोस्पर्म। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन प्लांट आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। सीड में कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले इसकी पिक्चर भी दिखाई है, जिसके अंदर मोनोकॉटिलिडन, एक सिंगल कोटिलिडन होता है, एक दूसरा होता है जिसमें सीड के अंदर 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। उसके बेसिस पे ही यहाँ पे प्लांट को डिवाइड किया है। वन इज मोनोकॉटिलिडन प्लांट एंड विच प्लांट हैविंग ओनली सिंगल कॉटिलिडन इन सीड, ठीक है। Those plant which have only one cotyledon in seed, example इसके बताए गए हैं। example of category name of main plants, Liliaceae में garlic, onion etc. are monocotyledons, Palmiae में nut, palm, coconut, date etc. are monocotyledons, ठीक है। Gramineaceae में wheat, maize, bamboo, sugarcane, rice, बाजरा, oat etc. ये सब क्या है, monocotyledon plant है। Now dicotyledon plant की बात करेंगे। Those plant which have 2 cotyledon in its seed are called dicotyledon, ठीक है, इन सीड के अंदर 2 कॉटिलिडन होते हैं। देखिए, आई विल शो यू द स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक सीड है, ये मोनोकॉटिलिडन सीड है, यहाँ पर एक सिंगल कॉटिलिडन आपको दिख रहा है, बट यहाँ पर डाइकॉट प्लांट की बात करेंगे, वहां पर क्या है, 2 कॉटिलिडन दिखाई दे रहे हैं, ये है 2 कॉटिलिडन, इसको कहते हैं डाइकॉटिलिडन, ठीक है। अब डाइकॉटिलिडन के एग्जाम्पल हैं, क्रूसीफर्स में रेडिश, टर्निप, मस्टर्ड आ जाएंगे, ठीक है, मालवेसी में जूट, लेडी फिंगर आ जाएंगे, लेग्यूमिनेसी में बैबूल एंड अशोक, टैमरिंड एंड ऑल द पल्सेस, जितने भी पल्सेस हैं वो सभी आ जाएंगी। कंपोजाइट, इसमें फ्लावर, मैरीगोल्ड, लिली, ये तीनों फ्लावर्स के जो नाम है वो सब क्या है, डाइकोटिलिडन है। लेमन, ऑरेंज एटसेट्रा। मेलन, वाटरमेलन, गार्ड, बिटर गॉड, ये सब किस में आ जाएंगे, ये डाइकोटिलिडन है, ठीक है। पोटैटो, चिल्ली, ब्रिंजल, बेलाडोना, टोमेटो एटसेट्रा, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, आलमंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एंजियोस्पर्म है बहुत ही एडवांस स्टेज वाले डेवलप्ड प्लांट है, उसके अंदर उनको 2 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो उसमें आपको बताया कि इसमें रूट, लीव्स, स्टेम सब कुछ परफेक्ट होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, सीड्स होते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म में सीड्स तो होते हैं बट नेकेड होते हैं, ठीक है। उसमें स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसमें टेरिडो में होता है स्पोर्स के थ्रू, ठीक है, नॉट जिम्नोस्पर्म, ठीक है। नाउ यहाँ पर सब कुछ आपको बहुत ही डेवलप दिख रहा है। यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया है प्लांट को, ठीक है, मोनोकॉटिलिड अकॉर्डिंग टू द कॉटिलिडन प्रेजेंट एंड डाइकॉटिलिडन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, वो आपको थोड़े से एक बार देख लेना इन नाम को, कौन कौन से प्लांट मोनोकॉटिलिडन्स पे आते हैं और कौन से प्लांट डाइकॉटिलिडन्स पे आते हैं। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द वायरस. Virus is very important topic for exam. So thank you very much friends and stay tuned with my channel for next slides.